बेटा स्टार्ट करेंगे। तबीयत थोड़ी ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने मैसेज करवा दिया था, 10-15 मिनट लेट होगा। कुछ मैं कोर्ट की प्रोसीडिंग देख रहा था रीनीट को लेके या जो भी था। तो हम लोग 5 मिनट में स्टार्ट करेंगे। आप लोग एक बार कल का रिवाइज कर लो। रीजन क्या है कि कुछ बच्चे हो सकता है वेट कर रहे हो कि नहीं सर 1:15 पे स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए कह रहा हूँ 5 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग एक बार रिवाइज कर लो, फिर शुरू करते हैं जल्दी से। बेटा अभी लंच पे चली गई है कोर्ट, अभी कुछ हुआ तो नहीं, डिस्कशन चल रहा था। तो 5 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। एक बार आप कल का रिवाइज कर लो जल्दी से। ठीक है बेटा। यस। करते हैं। कोर्ट में कुछ नहीं हुआ बेटा, अभी तो डिस्कशन चल रहा है चीजों का, है ना। तो अभी तो कुछ आएगा भी नहीं। मेरे को उम्मीद है कि आज भी डेट पड़ जाएगी। आप क्या करो फटाफट से ना। हाँ, फटाफट से आप क्या करो, रिवाइज कर लो कल का। ठीक है, आगे चलते हैं। बेटा वॉइस मिसमैच है, ये मैंने बोला हुआ है, तो 1 वीक के अंदर ठीक हो जाएगा। जिन बच्चों के साथ होता है उनके साथ ठीक हो जाएगा। 1 वीक रुको बस। तो 3-4 क्लासेस में कर रहे हैं उसका। स्टार्ट कर रहे हैं 5 मिनट में। करें स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करें बेटा। हाँ सर, पहले आ गए। एक्चुअल में क्या हुआ मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, मैं पहले इसलिए आ गया क्योंकि क्या हुआ था, कुछ कोर्ट का चल रहा था बेटा, वो हम लोग देख रहे थे। तो हमें लगा कि शायद जरूरत पड़ेगी वहां पर कुछ बच्चों से डिस्कस करने की, तो वो हुआ नहीं। वो लंच पे चले गए, अभी कुछ डिसाइड हुआ नहीं है ना। हाँ, आज 18 जुलाई है, तो कुछ डिस्कशन चल रहा था। तो 1:15 से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि बच्चों को मैसेज कर दिया है हमने। तो 1:15 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2-3 मिनट आप लोग रिवाइज कर लो, फिर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, 1:15 से ही स्टार्ट करेंगे। जब बच्चों को मैसेज कर दिया तो 1:15 से ही करेंगे। यस। हाँ, बच्चे आप समझ नहीं रहे हो, मैंने गलती से मैसेज करवा दिया था कि 1:15 से, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोर्ट की कुछ प्रोसीडिंग में कुछ आएगा, तो हम लोग हो सकता है उस पर कुछ डिस्कस करें बच्चों के साथ। पर वो लंच पे चले गए 1 बजे। फिर मुझे लगा कि कोई वो नहीं है कि करते हैं, पर अभी मैं जो देख रहा हूँ कम बच्चे ज्वाइन हुए हैं। तो आप टेंशन मत लो, 1:15 पे ही स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। सही है। यस। आप लग जब तक आप डिवाइड कर लो। एक कह रहा है सर कुछ मोटिवेशन दे दो। नहीं बेटा, मोटिवेशन नहीं मिलेगा। सिली मिस्टेक नहीं होता है कुछ भी। आर्की बैक्टीरिया में इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स होते हैं, हाँ होते हैं।
क्लासेस बेटा एक जल्दी से जल्दी चैप्टर वाइज अरेंज हो जाएंगी, वो ऐप में अपडेट आ जाएगा, चैप्टर वाइज अरेंज होने वाला अपडेट ऐप में आ जाएगा। दो से 3 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। यस। हो गया, करें स्टार्ट बेटा, अब कर लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज लेक्चर नंबर 3 है बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, हम लोग मोनेरा खत्म करेंगे और प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे। आप सभी लोगों को मैंने बोला था कि 10-15 मिनट लेट लगेगा, वो सिर्फ इसलिए कि कुछ हम लोग देख रहे थे, आज 18 जुलाई था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वगैरह, तो उसमें अभी भी लंच पे चले गए, तो अभी कुछ डिसाइड तो हुआ नहीं है। ठीक है, तो हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यस, ठीक है, यस। अच्छा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए आपका डोपा प्राइम का एक कंबाइन असाइनमेंट तैयार हो रहा है। वो असाइनमेंट जैसे ही तैयार हो जाएगा, मैं आज या कल में आपको दे दूंगा। आपने डोपा प्राइम का असाइनमेंट जरूर लगाना। आप में से सब लोगों ने सेल साइकिल लगाया होगा, बहुत ही मजा आया होगा, क्योंकि उसमें काफी अच्छे क्वेश्चन थे। तो बहुत सारे बच्चे बेटा मतलब ये फील करते हैं कि यार अगर अच्छे क्वेश्चन एक बार लगा लो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो एक ऐसा असाइनमेंट होना चाहिए, है ना। जल्दी मैं उसको बुक में भी कन्वर्ट करूंगा, पर मेरा ये मानना है कि बुक जल्दबाजी में नहीं लानी चाहिए, जिसमें हम कहीं से भी कट पेस्ट करके उसको निकाल दें और कहें कि ये मेरी है। ये बहुत मुश्किल काम होता है ना। जैसे श्री अस्सी वर्मा सर ने काफी सारे ईयर्स लगाए ताकि क्वालिटी चीज जाए। कट पेस्ट करके बनाना बहुत आसान है कि मैं खाली नाम दे दूं और कोई कोई छाप दे उसे। यस। हाँ, हाँ, यूट्यूब पर सॉल्यूशन दूंगा बेटा उसका। डाउट टीचर टेलीग्राम पर शिफ्ट किए, वहां से बताएंगे बेटा। वॉइस मिसमैच नहीं आ रही है, एक बार दोबारा से रीज्वाइन कर। वॉइस मिसमैच नहीं है, एक बार फिर से रीज्वाइन कर ले बेटा फटाफट से। यस, चलें स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट कर रहे बेटा, आ जाओ। मुझे इसका असाइनमेंट करना है एक बार जल्दी से, ये वाला। सबसे पहले मैं डोपा सॉल्व करने जा रहा हूं। एनाबीना के लिए क्या ट्रू नहीं है? व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर एनाबीना? ये साइनोबैक्टीरिया, यस ये ट्रू है। फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता बेटा, फ्लैजिला एब्सेंट होता है। क्लोरोफिल ए होता है, ऑक्सीजनिक होता है। एनाबीना किस में आता है? साइनोबैक्टीरिया में। एनाबीना किस में आता है? साइनोबैक्टीरिया में। साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होता। यस, क्लोरोफिल ए होता है क्रोमेटोफोर पे और ऑक्सीजन बनाता है ये, और ये साइनोबैक्टीरिया। तो सेकंड आएगा इसका आंसर।
अनफेवरेबल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अनफेवरेबल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी है? मेरे पास सी है बेटा, सी, स्पोर फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोनेरा नॉट इन्वॉल्व, वेरिएशन आती है यहाँ, डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, हाँ, चेंज इन फिनोटाइप, मियोसिस नहीं होती। चेंज इन फिनोटाइप का क्या मतलब है, जरा ये देखो, ये आपके पास आर स्ट्रेन थी, आर स्ट्रेन का स्ट्रक्चर बदल गया किसमें, एस में, आर किसमें बदल गया बेटा, एस में बदल गया, तो फिनोटाइप बदल गया, आंसर बदल गया। फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस बदल गया, मियोसिस नहीं होती बेटा। फोर्थ है डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर बैक्टीरिया बाय मीडियम, मीडियम से कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, यस। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन मोनेरा, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन मोनेरा, नन आएगा, इसमें से सारे हेट्रोट्रॉफिक लिखे हैं, इनमें से सारे क्या लिखे हैं, हेट्रोट्रॉफिक लिखे हैं। नेक्स्ट आ जाओ, ऑक्सीजनिक न्यूट्रिशन अकर इन, प्लांटाई में होता है, हाँ प्लांट में होता है, प्रोटिस्टा में होता है, हाँ मोनेरा में होता है, हाँ, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑक्सीजन बनाने वाला सब में पॉसिबल है। कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन सिर्फ मोनेरा में होता है, ए आएगा। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया, न्यूक्लियोइड सेम होगा बेटा, 70s राइबोसोम होगा, सेल वॉल में फर्क होता है आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में, उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन में। डिफरेंस इन यूकैरियोट्स एंड यू बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स और यू बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, देख बेटा, एक तो न्यूक्लियस का फर्क है, 80s राइबोसोम का, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल का, तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा, डी, इन सब का फर्क है, यस। विच इज नॉट पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल, देखो ई कोलाई, नोस्टॉक, एनाबिना, ये सारे यू बैक्टीरिया है, कौन से बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया है। ये क्या है, आर्की बैक्टीरिया है। आर्की बैक्टीरिया में मेरे पास क्या नहीं होता, क्या नहीं होता बेटा, समझ में आ गया, बता जल्दी से। फिफ्थ को रिपीट कर दूं, एक बार मुझे चैट में बताओ कि सारे समझ में आए। देखो, नॉट ट्रू फॉर एनाबिना, फ्लैजिला नहीं होता। अनफेवरेबल एसेक्सुअल, स्पोर फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोनेरा में क्या नहीं होता, मियोसिस नहीं होती। फिनोटाइप बताया था ना, आर से एस बदलना, एक्सटर्नल कैरेक्टर बदलना, यस। डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम मीडियम, ट्रांसफॉर्मेशन। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक, यहां ऑटोट्रॉफिक लिखा है, अगर हेट्रोट्रॉफिक लिखा होता तो ए आंसर होता, ऑटोट्रॉफिक लिखा है, ये तीनों हेट्रोट्रॉफिक है। उसके बाद देख ले बेटा, ऑक्सीजनिक न्यूट्रिशन किसमें प्रेजेंट हो सकता है, प्लांट में भी हो सकता है, प्रोटिस्टा में भी, मोनेरा में भी, पर कीमोसिंथेटिक सिर्फ मोनेरा में होता है। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन सेल वॉल, डिफरेंस इन यूकैरियोट्स एंड यू बैक्टीरिया। भाई यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, राइबोसोम 80s है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ऑल आएगा। विच इज नॉट पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल, मिथेनोजन, मिथेनोजन आर्की बैक्टीरिया, उसकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की नहीं होती। कोई डाउट? किसके कितने गलत है चैट में बताओ, किसके कितने गलत है चैट में बताओ जल्दी से। सारे ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज काफी सारी चीजें पढ़नी हमने। हमने आर्की बैक्टीरिया स्टार्ट किया था, हमने बोला था आर्की बैक्टीरिया एक तरह का प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। प्रिमिटिव बैक्टीरिया कहां मिलता है, हार्श, हार्श मतलब मुश्किल कंडीशन में। और उसमें क्या क्या होता है बेटा, क्या क्या कंडीशन है, टेम्परेचर हाई हो, पीएच लो हो, यस, सॉल्ट हाई हो और ऑक्सीजन एब्सेंट हो, इस कंडीशन में आर्की बैक्टीरिया मिलता है, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिफरेंस किसमें, सेल वॉल में। यू बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है सर, पेप्टाइडोग्लाइकेन की, पिछला हल्का सा रिवाइज कर रहा हूं बेटा, पेप्टाइडोग्लाइकेन की, यस, और इसकी नहीं होती। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, हमने कहा था आर्की बैक्टीरिया में सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की होती है, नहीं होती, इसमें होती है। दूसरा, इसकी सेल मेम्ब्रेन में तीन डिफरेंस है, पहला इसमें ब्रांचेन लिपिड होता है, मोनोलेयर होती है, ईथर लिंकेज होती है। इसमें ब्रांचेन लिपिड एब्सेंट होता है, बाइलेयर ईस्टर लिंकेज होती है। उसके बाद मैंने बताया था इनमें स्टोन्स नहीं होते, कुछ में मिलते हैं स्टोन्स, इनमें स्टोन्स बिल्कुल नहीं मिलते। इंट्रॉन्स नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है आरएनए में, किसमें होता है ये, इन एचएनआरएनए, यस और नो। आरएनए के अंदर बेटा मेरे पास एक इंट्रॉन्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, इनमें इंट्रॉन्स नहीं होते। दूसरा, इन दोनों के 16S आरएनए में भी डिफरेंस मिलता है। क्लियर है? मैंने आपको समझाया था, जो चीज याद करने की थी वो ये थी बेटा, आर्की बैक्टीरिया में इंट्रॉन्स मिलते हैं, यू बैक्टीरिया में नहीं मिलते, फिर जाके यूकैरियोट्स में मिलते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है कि प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स
प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इन यूकैरियोट इज रेमनीसेंट ऑफ एंटीक्विटी। रेमनीसेंट का मतलब होता है बचा होना। एनसीईआरटी लिखती है कि प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स किसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर किसी पुराने फीचर का बचा हुआ अवशेष है। रेमनीसेंट ऑफ एंटीक्विटी, रेमनीसेंट मतलब बचा हुआ, एंटीक क्या होता है, पुराना। तो किसी पुरानी चीज के बचे हुए अवशेष है। पुरानी चीज क्या, आर्की बैक्टीरिया में होता था, यू बैक्टीरिया में नहीं था इंट्रॉन। यस, क्लियर है, ठीक है बेटा। बच्चे अभी जस्ट क्लास स्टार्ट हुई है, टॉपिक कोई नहीं पढ़ा है मैंने। क्या हुआ था मैं बता देता हूं। कुछ केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट वाला, तो उस वक्त क्या हुआ कि हम लोग देख रहे थे उसको प्रोसीडिंग लाइव, तो फिर क्या हुआ वहां ब्रेक हो गया, तो अब बाद में चलेगा। तो इस वजह से मैंने रखा था कि क्लास 10-15 मिनट आगे करेंगे, पर क्योंकि वो खत्म हो गया तो मुझे लगा मैं खाली बैठ के क्या करूंगा, कुछ कुछ डिस्कस कर लेता हूँ। क्लास में भी कुछ पढ़ाया नहीं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने सिर्फ डोपा डिस्कस किया, वो आप देख लेना। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, आर्की बैक्टीरिया की टाइप पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ आर्की बैक्टीरिया। अगर आपको याद हो तो मैंने क्या किया था, क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। मैंने आपको कहा था कि मोनेरा को डिवाइड करेंगे आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। तो अब मैं आपको आर्की बैक्टीरिया की टाइप पढ़ाने जा रहा हूं। क्या पढ़ाने जा रहा हूं, टाइप। तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं टाइप ऑफ आर्की बैक्टीरिया, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आर्की बैक्टीरिया की बेटा 3 टाइप है, ठीक है। 3 ग्रुप पढ़ाते हैं हम उसमें। सबसे पहला है मिथेनोजन। मिथेनोजन नाम ही बता रहा है इसका। मिथेनोजन क्या होते हैं बेटा, ध्यान से सुनेंगे। ये वो आर्की बैक्टीरिया है जो लिव करते हैं विदाउट ऑक्सीजन। अगर मैं लिखता हूं विदाउट ऑक्सीजन, तो इसको कहते हैं एनारोबिक कंडीशन में। कैसे मिलते हैं, एनारोबिक रहते हैं। यस, एनारोबिक रहते हैं। दूसरा क्या करते हैं बेटा, ये कन्वर्ट करते हैं CO2 को मीथेन में। कन्वर्ट CO2 इनटू मीथेन। ये मीथेन बना देते हैं CO2 का। यस, क्लियर है, मीथेन बना देते हैं। अब ये मिलते कहां पर है, मान लो आपसे पूछूं कहां मिलेंगे, फाउंड इन कहां मिलेंगे, ये कहां मिलते हैं बेटा, कहां मिलते हैं। पहला मार्शी एरिया, दलदली एरिया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको शायद ये पता होगा नहीं पता होगा। जब बाढ़ आती है, फ्लड आती है, तो बहुत सारे पेड़ पौधे पानी के नीचे डूब जाते हैं। ऐसे एरिया में बहुत सारी मीथेन बनती है, क्योंकि पेड़ पौधे प्रॉपरली डीकंपोज नहीं हो पाते, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती पानी के अंदर। क्लियर है, ऐसा एरिया को कहते हैं मार्शी एरिया, दलदली एरिया। दूसरी चीज, बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं जो जुगाली करते हैं, उन्हें कहते हैं रूमिनेंट्स। तो रूमिनेंट्स के गट में कहां कहां मिलेगा, गट। गट मतलब गट ऑफ रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स मतलब कैटल जो होती है ना, काऊ बफेलो, काऊ और बफेलो, उसके गट में मिलते हैं। यस, इसीलिए इसीलिए गोबर में प्रेजेंट होते हैं ये। क्लियर है। तो मिथेनोजन वो बैक्टीरिया है बेटा जो बिना ऑक्सीजन के रहेंगे, कन्वर्ट करते हैं CO2 को मीथेन में, और कहां मिलते हैं, मार्शी एरिया और गट ऑफ ल्यूमिनेंट्स। ये क्या बना रहे हैं बेटा, मीथेन बना रहे हैं। इनका एग्जाम्पल बायोगैस प्लांट में देखो बेटा, ये इनका एग्जाम्पल कहां दे रखा है, मिथेनोबैक्टीरियम। क्या नाम है, ये ग्रुप है एक। मिथेनोजन क्या है, ग्रुप है, उसका एग्जाम्पल है मिथेनोबैक्टीरियम। क्या नाम है बेटा, क्या नाम है, मिथेनोबैक्टीरियम। मिथेनोबैक्टीरियम नाम है इसका। क्लियर है, इसका एग्जाम्पल है हमारे पास मिथेनोबैक्टीरियम। मिथेनोबैक्टीरियम क्या करता है बेटा, ये मीथेन बनाने वाला बैक्टीरिया। ये कहां मिलता है, ये बायोगैस प्लांट में मिलता है, इसको यूज करते हैं बायोगैस प्लांट में। उसके अलावा आपको याद होगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में मेरे पास एक जगह होती है जहां पर एनारोबिक डाइजेशन करते हैं, वहां पर मिलता है ये। क्या नाम है, मिथेनोबैक्टीरियम नाम है इसका। अब मैं आपको कुछ डाटा दूंगा, उसको बताना कि आप सही है कि नहीं। देखो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपल्सरी, ठीक है, कंपल्सरी। अगर मैं किसी को लिखता हूं ऑब्लिगेट एनएरोब, इसका मतलब है वो कंपल्सरी एनएरोब है। वो हमेशा क्या होगा, लिव विदाउट ऑक्सीजन, लिव विदाउट ऑक्सीजन, किल हो जाएगा ऑक्सीजन में। ऐसी अगर मैं लिखता हूं ऑब्लिगेट एरोब, ऑब्लिगेट एरोब लिखता हूं, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, लिव इन ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन में रहेगा, जैसे हम विदाउट ऑक्सीजन किल हो जाएगा। विदाउट ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आई है। तो मिथेनोजन जो होते हैं मीथेन बनाने वाले,
ये ऑब्लिगेट एनारोब होते हैं। क्या होते हैं? ऑब्लिगेट एनारोब, मतलब ऑक्सीजन इन्हें मार सकती है। इसीलिए गोबर गैस प्लांट और बायोगैस प्लांट को जमीन के नीचे बनाते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? अरे मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? बताओ। तो मिथेनोजन क्या है? एक आर्की बैक्टीरिया है, बिना ऑक्सीजन के रहते हैं, CO2 से मीथेन बनाते हैं। मार्शी एरिया और जो जुगाली करते हैं उनके स्टमक में मिलते हैं। मिथेनोबैक्टीरियम बायोगैस प्लांट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या था बेटा? एक एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर का टैंक था। एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर का टैंक था। सर ये कब पढ़ेंगे? माइक्रोब्स में, उस टैंक में मिलते हैं। क्योंकि ये कौन से होते हैं? ऑब्लिगेट एनारोब होते हैं। ऑब्लिगेट एनारोब मतलब मिथेनोजन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मर जाएंगे। यस। अब ध्यान से सुने बेटा। सेकंड हमारे पास आते हैं बेटा हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स का क्या मतलब है? ये सरवाइव करते हैं क्या? हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। नमक से क्या नुकसान होता है? प्रॉब्लम कहां है नमक के साथ? मेरी बात सुन। नमक क्या करता है? किसी भी सेल में से पानी खींच के निकाल देता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात। नमक क्या करता है बेटा? किसी भी सेल से पानी खींच के निकाल देता है। हेलोफाइल्स ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ऐसी कंडीशन में जिंदा रहते हैं जहां नमक ज्यादा होता है, तो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन पे जिंदा रहते हैं ये। ठीक है। तीसरी मेरे पास है बेटा थर्मो एसिडोफाइल। थर्मो का मतलब होता है तापमान, एसिडो का मतलब एसिड, फाइल का मतलब लविंग। तो ये आर्की बैक्टीरिया कहां जिंदा रहते हैं? ये सरवाइव करते हैं किस पर? लो पीएच। लो पीएच मतलब लगभग 2 के आसपास। वहां सल्फ्यूरिक एसिड होता है बेटा। कौन सा एसिड होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। और टेम्परेचर लगभग क्या होता है? 80 डिग्री सेल्सियस होता है। यस, क्लियर है ये चीज। यहां पर सरवाइव करते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है बेटा आपके सिलेबस में? थर्मस एक्वेटिकस। कहां सुना है आपने थर्मस एक्वेटिकस? किसने सुना है? थर्मस एक्वेटिकस क्या था? याद करो, क्या था बेटा? ये वो बैक्टीरिया था जिसको बायोटेक में यूज करते हैं। याद आया? यस। क्योंकि इसमें कौन सा एंजाइम मिलता है? थर्मोस्टेबल। थर्मोस्टेबल मतलब ऐसे एंजाइम जो हाई टेम्परेचर पे खराब ना हो। क्लियर है? तो आपके पास कौन कौन से ग्रुप आ गए बेटा? देख ध्यान से सुन। एक आ गया मिथेनोबैक्टीरियम, यस। दूसरा आ गया हेलोफाइल्स, और तीसरा आ गया थर्मोएसिडोफाइल। ये लो पीएच और हाई टेम्परेचर पर सरवाइव कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर लगभग 80 डिग्री, पीएच 2 के आसपास। ये इसका एक एग्जांपल है थर्मस एक्वेटिकस। बायोटेक में यूज करते हैं इसको। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। अब मेरी बात सुनना ध्यान से बेटा सारे बच्चे। ये पहली स्लाइड यही है। लास्ट स्लाइड तो ये थी ना बेटा? लास्ट स्लाइड तो ये थी। पहली स्लाइड आज की यही है। टाइप ऑफ आर्की बैक्टीरिया 3 टाइप के होते हैं: मिथेनोजन, हेलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल। मिथेनोजन ऑब्लिगेट एनारोब होते हैं, मतलब ऑक्सीजन इन्हें मार सकती है। कहां मिलते हैं बेटा? जहां मार्शी एरिया, दलदली एरिया हो, या रूमिनेंट। रूमिनेंट क्या होते हैं? जो जुगाली करते हैं, उनके स्टमक में मिलते हैं। यस। यस, समझ आ रहा है? हेलोफाइल्स क्या होते हैं बेटा? हेलो का क्या मतलब होता है? आपने पढ़ा ना ग्रुप 17 को हेलोजन कहते हैं। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, फाइल्स का मतलब लविंग। तो ये सॉल्ट उस एरिया में मिलते हैं जहां सॉल्ट सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम क्या? हाई सॉल्ट से। हाई सॉल्ट अगर बाहर है तो शरीर में से पानी निकाल लेता है, पर ये सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है। बेटा क्वेश्चन 8 16 RRN उस पर हम बात करेंगे, छोड़ दे अभी लक्ष्य। ठीक है, एक बार नोट करें। आसाम में बाढ़ आ गई तो मिथेन निकलेगा, जब पानी में डूब जाएंगे प्लांट्स तो निकलेगा। नोट कर एक बार जल्दी से बेटा। और आर्की बैक्टीरिया क्यों सरवाइव करता है मुश्किल कंडीशन में? बिकॉज ऑफ सेल वॉल। बिकॉज ऑफ सेल वॉल। जल्दी करियो बच्चे।
चले आगे, चले आगे बेटा। चलिए आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। चलो आगे आप, अब बात करते हैं यू बैक्टीरिया की, ठीक है। पर उससे पहले क्या हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे इसकी? बिल्कुल पढ़ेंगे। एक बार आर्की बैक्टीरिया की एनसीईआरटी देख लेते हैं बेटा। आइए, यू बैक्टीरिया की बात करेंगे, उससे पहले एक बार एनसीईआरटी देखते हैं आर्की बैक्टीरिया की। हाँ 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 हाँ, कहाँ गई एनसीईआरटी? देख लो बेटा, जल्दी से देख लो। देखो, these bacteria are special since they live in some of the most मुश्किल harsh habitat, जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्ट जहां है, हेलोफाइल्स कहेंगे। हॉट स्प्रिंग का क्या मतलब होता है? हॉट स्प्रिंग क्या मतलब क्या है? जहां टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, यस, और पीएच क्या है? लो है, उसको हॉट स्प्रिंग कह रहे हैं यहां पे। और मार्शी एरिया मिथेनोजन। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, मतलब यू बैक्टीरिया, हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, और यही फीचर इनको जिंदा रखता है एक्सट्रीम कंडीशन में, यस। मिथेनोजन आर प्रेजेंट इन गट, गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल ऑफ सेवरल रूमिनेंट्स एनिमल, जो जुगाली करते हैं, जैसे काऊ और बफेलो, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, जिसे हम बायोगैस कहते हैं, इसलिए गोबर से बायोगैस बनाते हैं फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, आ जाओ, आओ यू बैक्टीरिया पे बात करते हैं बेटा, यू बैक्टीरिया पे बात करते हैं। हमारे पास क्या होगा, मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो आप में से बहुत सारे बच्चों को मैं क्लियर कर देता हूं। आपको क्या होगा, ध्यान सुना, मैं यहां पर कुछ क्लियरिटी दे देता हूं ताकि आपको चीजें पता रहे। सिमिलरिटी बिटवीन यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया, क्या क्या सिमिलरिटी है, कम से कम ये तो पता कर लो। पहला, बोथ हैव न्यूक्लियोइड, बोथ हैव न्यूक्लियोइड। दूसरा, राइबोसोम 70s टाइप है, क्या है? 70s टाइप दोनों में होते हैं। अब हमारे पास यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, ध्यान से देख बेटा, यू बैक्टीरिया को अपने क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। ध्यान से देखियो, यू बैक्टीरिया को अपने ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप होते हैं? वी स्टडी ग्रुप्स, कौन कौन से ग्रुप्स पढ़ेंगे? ए, साइनोबैक्टीरिया के बारे में बताने जा रहा हूं। बी, माइकोप्लाज्मा के बारे में बताऊंगा। सी, ये हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, जो मैंने लिखा था फिर से लिख रहा हूं, एक्टिनोमाइस्टीज। ये क्या है? बैक्टीरिया है। इसका कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम रे फंजाई है। क्या नाम है? रे फंजाई, मतलब बट इट इज बैक्टीरिया। ये क्या है? बट इट इज बैक्टीरिया, यस यस। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये एंटीबायोटिक बनाता है बहुत सारे। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस करता है ये। और फ्रैंकिया, और फ्रैंकिया, ये 3 एग्जाम्पल कम से कम याद रखो। और ये सारे ग्राम पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? ग्राम पॉजिटिव होते हैं। तो आपके सिलेबस में ये दो ग्रुप पढ़ाने मुझे, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा पढ़ाना है। सही है? समझ में आ रहा है बेटा? हमें 2 चीजें पढ़नी है, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, यस।
साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम साइनोबैक्टीरिया की बात करेंगे। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं। क्या क्या फीचर है तुम्हें अपने आप पता चलता चला जाएगा। जो मैं बताऊंगा उसको सुनना ध्यान से। कहां मिलते हैं ये? कहां मिलते हैं? क्या ये ओशियन में मिलते हैं? यस, मैरीन में मिलते हैं। क्या ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं, नदी में मिलते हैं? हाँ, मिल सकते हैं। और इनमें से कुछ जमीन पर भी मिलते हैं, गीली मिट्टी में, टेरेस्ट्रियल लिख रहे हैं। 3 हैबिटाट हो गया। हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो ये प्रोकैरियोटिक है बेटा, प्रोकैरियोटिक है। तो देखो कैसे मिलेंगे, ध्यान से सुनेंगे बेटा। ये तुम्हारे पास एक साइनोबैक्टीरिया, इधर देखो बेटा, एक साइनोबैक्टीरिया है। अब ये साइनोबैक्टीरिया ऐसे लगे हुए हैं काफी सारे, और फिर काफी सारे साइनोबैक्टीरिया इस तरीके से लगे हुए हैं। तो प्रोकैरियोटिक है। ये कैसे मिलते हैं? देखो, अगर अकेला अकेला सेल मिलेगा तो इसको कहेंगे यूनिसेलुलर। क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। अगर सेल सिंगल सिंगल सेल ऐसे लगे होंगे, इसको बोलेंगे फिलामेंटस। क्या बोलेंगे बेटा? फिलामेंटस बोलेंगे। और ऐसे खूब सारे लगे होंगे, इसको बोलेंगे कॉलोनियल। 3 तरीके से मिलते हैं। इनके बाहर एक म्यूसिलेज, चिपचिपी सी लेयर होती है इनके बाहर। क्या होती है? म्यूसिलेज की लेयर। तो इनके बाहर किसकी लेयर होती है बेटा? म्यूसिलेज की लेयर, चिपचिपी सी एक लेयर होती है। तो हम क्या लिखते हैं? म्यूसिलेज की लेयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? म्यूसिलेज की लेयर प्रेजेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये कहां मिलते हैं? मैरीन, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल। साइनोबैक्टीरिया का पुराना नाम था ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या नाम था? ब्लू ग्रीन एल्गी इनका पुराना नाम था। यस और नो? यस सर, क्लियर है। अब जरा डिटेल पढ़ते हैं बेटा सेल की। इसके पास, आपके पास क्या क्या डिटेल है? डिटेल ऑफ सेल। सबसे पहले सेल वॉल होगी इसमें। हां सर, सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की है। कोई दिक्कत? पेप्टाइडोग्लाइकेन की नॉर्मल सेल वॉल है। दूसरा, सेल मेम्ब्रेन किसकी है? लिपिड बाइलेयर है। किसकी है? लिपिड बाइलेयर है। फ्लैजिला होता है? याद करो, साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला होता है? नहीं सर, एब्सेंट होता है। फ्लैजिला इसमें होता नहीं है। उसके अलावा पिगमेंट होते हैं। पिगमेंट कौन से होंगे? सर पिगमेंट क्लोरोफिल ए होगा। किस पर होगा? ऑन क्रोमेटोफोर। किस पे होगा? क्रोमेटोफोर पे होगा। ये बात मैं डायरेक्ट लिख क्यों रहा हूं? हाँ भाई, ये मैं डायरेक्ट लिख क्यों रहा हूं? क्योंकि पिछले चैप्टर में पढ़ाई है तुझे, सेल वाले चैप्टर में पढ़ा है, क्रोमेटोफोर साइनोबैक्टीरिया मिलते हैं। और उस पर कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए की वजह से ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। यस, फ्लैजिला मैंने एब्सेंट बताया था इसमें, माइकोप्लाज्मा में और कोकस में। उसके बाद फ्लैजिला हमने एब्सेंट कर दिया। उसके बाद क्या याद रखना है? ये क्या करते हैं बेटा? स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं टू फिक्स नाइट्रोजन। उनको कहते हैं हेट्रोसिस्ट। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बताऊंगा, मुझे बताना आपको समझ में आया कि नहीं। इधर देख बेटा, ये साइनोबैक्टीरिया है इस तरीके से। इसमें मेरे पास ऐसे क्रोमेटोफोर हैं जिसपे पिगमेंट है। ये इस पे पिगमेंट लगे रहते हैं क्रोमेटोफोर पे ऐसे। तो मैंने क्या करे, यहां पर पिगमेंट बना दिए बहुत सारे। हमारे पास क्या होता है? कुछ साइनोबैक्टीरिया में एक स्पेशल सेल मॉडिफाई हो जाता है ऐसे। एक स्पेशल सेल मॉडिफाई हो जाता है और उस स्पेशल सेल का नाम होता है हेट्रोसिस्ट। क्या नाम होता है? हेट्रोसिस्ट। थोड़ी सी इसकी वॉल क्या है? मोटी होती है। थोड़ी सी इसकी वॉल जो है ना बेटा, मोटी हो गई है, इसलिए इसको नाम दे दिया हेट्रोसिस्ट। इसके अंदर एक एंजाइम होता है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है। इसके अंदर क्या होती है बेटा? नाइट्रोजन फिक्स होती है। यस, नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए मुझे नाइट्रोजिनेज एंजाइम चाहिए।
कौन सा एंजाइम चाहिए? नाइट्रोजिनेज एंजाइम। वो क्या करता है? नाइट्रोजन को कंबाइन करके अमोनिया बना देता है, ये काम करता है। क्लियर है? तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम चाहिए। नाइट्रोजिनेज एंजाइम को ऑक्सीजन पसंद नहीं है। एंजाइम नॉट लाइक ऑक्सीजन। मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। ये फिलामेंटस मैंने बना रखा है साइनोबैक्टीरिया, इसमें ये बैक्टीरिया में नाइट्रोजन फिक्स नहीं हो रही है, ये स्पेशल स्ट्रक्चर बन गया, इसको हमने हेट्रोसिस्ट बोल दिया। क्लियर है? तो आपको ये समझना पड़ेगा बेटा, आपको ये समझना पड़ेगा कि हेट्रोसिस्ट क्या होता है, इसको समझना पड़ेगा। आपको ये समझना है कि सम, नॉट ऑल, सम साइनोबैक्टीरिया में हमारे पास एक मॉडिफाइड सेल होता है, मॉडिफाइड सेल है जो क्या करता है? फिक्स करता है नाइट्रोजन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ नाइट्रोजन फिक्स करना? नाइट्रोजन से अमोनिया बनाना, फिक्स नाइट्रोजन। उसमें कौन सा एंजाइम होता है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है। यस, जिसको क्या पसंद नहीं है? नॉट लाइक ऑक्सीजन। अगर आप मेरी बात समझ पाओ तो आप ये समझ पा रहे हो कि इसमें पिगमेंट नहीं होगा, क्लोरोफिल ए। जैसे ये तो नॉर्मल सेल है, इसमें क्लोरोफिल ए होगा। हेट्रोसिस्ट में क्लोरोफिल ए नहीं होगा, क्योंकि क्लोरोफिल ए जहां प्रेजेंट होता है वहां ऑक्सीजन बनती है। तो आपको यह समझना है कि मेरे पास साइनोबैक्टीरिया अकेला मिल सकता है, ऐसे फिलामेंट, फिलामेंट मतलब एक के साथ एक सेल ऐसे लगाओ, या कॉलोनी में मिल सकता है। हमारे पास कुछ साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है? एक मॉडिफाइड सेल होता है, उसका नाम हेट्रोसिस्ट होता है। क्या होता है? हेट्रोसिस्ट होता है। हेट्रोसिस्ट क्या काम करता है बेटा? नाइट्रोजन फिक्स करता है। यस, क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्स करता है। अब नाइट्रोजन फिक्स करने का क्या मतलब है बताओ? व्हाट इज मीनिंग ऑफ नाइट्रोजन फिक्स करना? इसका मतलब है नाइट्रोजन से अमोनिया बनाना। क्या बनाना? अमोनिया बनाना। ये जो हेट्रोसिस्ट है, इसमें खास तरह का एंजाइम होता है, उसका नाम नाइट्रोजिनेज है। नाइट्रोजिनेज को क्या पसंद नहीं है? ऑक्सीजन। इसीलिए इस हेट्रोसिस्ट में क्लोरोफिल ए एब्सेंट हो जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल ए रहेगा तो ऑक्सीजन बनाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपसे पूछा जाए हेट्रोसिस्ट आर फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक, क्वेश्चन आ जाए नीट में, हेट्रोसिस्ट आर ऑल एक्सेप्ट, ऑप्शन है ऑल एक्सेप्ट मतलब रॉन्ग बताना है इसमें, फिक्स नाइट्रोजन, बी फिक्स नाइट्रोजन, बी फोटोसिंथेटिक, सी थिक वॉल, डी सम साइनोबैक्टीरिया। कुछ साइनोबैक्टीरिया में है, तो क्या आ जाएगा? फोटोसिंथेटिक नहीं होगा। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? साइनोबैक्टीरिया के लिए क्या याद करना है? सबसे पहले हैबिटाट, फ्रेश वाटर, मेरीन और टेरेस्ट्रियल, जमीन पे मिलता है। यूनिसेलुलर, फिलामेंटस, कॉलोनियल, तीनों तरीके से मिलता है। बाहर एक चिपचिपी सी लेयर होती है, म्यूसिलेजनस शीट कहते हैं उसे, म्यूसिलेज का कवर होता है। यस, उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि इसकी लिपिड बाइलेयर है, पेप्टाइडोग्लाइकेन है। यस, राइबोसोम इसका चाहो तो लिख लो, राइबोसोम 70s होगा जैसे सब में होता है। पिगमेंट इसमें क्लोरोफिल ए होगा, कहां पर? क्रोमेटोफोर पे। फ्लैजिला इसमें होता नहीं है। यस, उसके बाद हमने देखा है कि एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है हेट्रोसिक्स, जो क्या फिक्स करता है? नाइट्रोजन। क्या सारे साइनोबैक्टीरिया में होता है? नहीं, एनसीईआरटी ने क्लियरली मेंशन किया सम साइनोबैक्टीरिया, उसमें मॉडिफाइड सेल है और नाइट्रोजिनेज एंजाइम को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इसीलिए सो हेट्रोसिस्ट नॉन फोटोसिंथेटिक है। हेट्रोसिस्ट क्या है? नॉन फोटोसिंथेटिक है। क्लियर? बनाइए। क्लियर है बेटा? मीजोजोम एब्सेंट कर सकते हैं। बच्चे तबीयत छोड़ो, पहले पढ़ाई करो ना। तबीयत का क्या करोगे? लास्ट स्लाइड में क्या नहीं आया भाई तुझे? नोट करिए वाली स्लाइड, साइनोबैक्टीरिया में थोड़ा सा और बता रहा हूं। नोट कर ले बेटा, नोट करिए जल्दी से। ये वाली कर, पिछले वाली स्लाइड भी दिखा रहा हूं।
हो गया, नोट हो गया बेटा। देख देख, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डाटा भी याद करना है, समझना भी है, दोनों चलेगा। साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज काई। अच्छा भाई, बच्चे मेरी बात सुन ध्यान से। व्हाट इज हेट्रोसिस? देख, ये नॉर्मल सेल है, फोटोसिंथेसिस कर रहा, हाँ ये नॉर्मल सेल है, फोटोसिंथेसिस कर रही है था। कुछ सेल मॉडिफाई हो जाते हैं, ये मॉडिफाई हो गए, मोटी वॉल हो गई। ये क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? नाइट्रोजन से अमोनिया बना रहे हैं। इसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिए मुझे? नाइट्रोजिनेज एंजाइम चाहिए। नाइट्रोजिनेज एंजाइम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम नहीं करता। इसका मतलब हेट्रोसिस में ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर यहां पिगमेंट प्रेजेंट होंगे तो ऑक्सीजन बनेगी, क्योंकि क्लोरोफिल है, पिगमेंट क्या बनाता है? ऑक्सीजन। तो क्या होता है कि बहुत सारे सेल्स में से कुछ सेल मॉडिफाई हो जाते हैं हेट्रोसिस्ट में। अब ये जो हेट्रोसिस्ट वाला सेल है, इसने नाइट्रोजन फिक्स करके क्या किया? वो नाइट्रोजन अपने बगल वाले सेल्स को दे देता है। इसको दे दिया, इसको दे दिया नाइट्रोजन। और किस फॉर्म में फिक्स किया? नाइट्रोजन से अमोनिया बनाया। ये वाली बात समझ में आई? नाइट्रोजन से अमोनिया बनाया। अब ये कौन वाला सेल मॉडिफाई करेगा? जरूरत के हिसाब से। मान लो एक लंबी चेन है जिसमें 20 सेल है, कोई 4-5 सेल मॉडिफाई हो जाएंगे। सारे सेल मॉडिफाई होते हैं, जरूरत नहीं है। क्लियर है ना? यस। नाइट्रोजन से अमोनिया बनाने को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। यस। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया के सेल्स थे जिन्होंने एक जिम्मा उठाया कि चलो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो उसके लिए मुझे एक एंजाइम की आवश्यकता है, नाइट्रोजिनेज। व्हाट इज मीनिंग ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन? नाइट्रोजन से अमोनिया बनाना, तो उसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अब जो नाइट्रोजिनेज जिस सेल में होता है उसमें बेटा क्लोरोफिल नहीं हो सकता। यस। हो गया बेटा। स्पिरुलिना नाइट्रोजन कैसे फिक्स करता है उस पर भी बात करेंगे, अभी पहले इस पे आ जाओ। पहले इसको लिख लिया कि नहीं, पहले बताओ। ये वाली स्लाइड भी लिख लो और अगली भी दिखा रहा हूं, जल्दी करो, जल्दी करो बेटा, फिर वो पढ़ना है हमें, प्रोटिस्टा। चले बेटा आगे, चले, आ जाओ। देखो ये कर लिया आपने, ये वाली स्लाइड कर लिया। मैं जो साइनोबैक्टीरिया बता रहा हूं वो सुनना ध्यान से। आपको कौन से एग्जांपल्स याद करने हैं साइनोबैक्टीरिया के? साइनोबैक्टीरिया कौन से याद करने हैं? सबसे पहले नोस्टॉक, एनाबीना, स्पिरुलिना और ऑसिलेटोरिया। यस। अच्छा, अगर मैं रोल की बात करूं, रोल ऑफ साइनोबैक्टीरिया, ये तो मैंने पहले भी लिखा है आपको कि नहीं बताओ? सबसे पहले मैंने लिखा है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये दो तरीके से होती है, एक होती है फ्री लिविंग और एक होती है सिम्बायोटिक। ठीक है, मेरी बात समझना ध्यान से। ये मेरे पास मिट्टी है, सॉइल है, ये साइनोबैक्टीरिया है। इसने क्या किया? नाइट्रोजन ली और उससे अमोनिया बना दिया। तो ये साइनोबैक्टीरिया फ्री लिविंग है, मतलब नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है, फ्री लिविंग है। अब किसी प्लांट की रूट है, अगर साइनोबैक्टीरिया यहां है, रूट के साथ कर रहा है,
तो इस वाले को क्या बोलोगे? सिम्बायोटिक। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बेटा। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन दोनों टाइप की होती है, बोथ टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। अगर मिट्टी में अलग से साइनोबैक्टीरिया रहे और नाइट्रोजन से अमोनिया बनाए, इसे फ्री लिविंग कहते हैं। किसी रूट, स्टेम या लीफ के साथ रहे और वो नाइट्रोजन फिक्स करे, उसे क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक। ये वाली बात समझ में आ रही है? ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बताओ। ये वाली बात समझ में आ रही है कि किसी के साथ करे। अब यहां पर तुम्हारे पास एग्जाम्पल सिम्बायोटिक का आपको याद करना है। एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक, जरूरी नहीं है रूट में हो, कहीं और भी हो सकते हैं। जैसे ए या फर्स्ट सिम्बायोटिक का देखो क्या क्या एग्जाम्पल है। फर्स्ट एक है अजोला। अजोला क्या होता है? फर्न होता है, उसकी लीफ में साइनोबैक्टीरिया है। लीफ हैव एनाबीना, स्पेसिफिकली एनाबीना होता है उसकी लीफ में। ऐसे मेरे पास साइकस होता है बेटा। साइकस में एक रूट होती है कोरेलॉइड रूट। उस कोरेलॉइड रूट में क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया रहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? साइनोबैक्टीरिया रहते हैं। मतलब एक प्लांट होता है बेटा, उसका नाम होता है, इस तरीके की लीफ होती है उसके ऐसे, उसे साइकस कहते हैं। उसकी रूट का कुछ हिस्सा ऊपर आ जाता है ऐसे, ये रूट है ना, कुछ हिस्सा ऊपर आ जाता है, इस रूट को कहते हैं कोरेलॉइड रूट। इसमें मेरे पास साइनोबैक्टीरिया रहता है। तीसरा हमारे पास बेटा लाइकन्स है। लाइकन्स के पास ऑल्सो हैव साइनोबैक्टीरिया। लाइकन्स में भी साइनोबैक्टीरिया होते हैं। तो फर्स्ट हमने बता दिया बेटा यहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन। सेकंड हम बता रहे हैं कि साइनोबैक्टीरिया पानी के अंदर ब्लूम बनाता है। क्या डेवलप करता है? ब्लूम। ब्लूम क्या होता है बेटा? हाँ भाई, ब्लूम क्या होता है ये बताओ जल्दी से, सुनो ध्यान से। क्या होता है बच्चे? पानी के अंदर खूब सारे साइनोबैक्टीरिया, हरा हरा हो जाता है पानी, है ना, तो वो पॉल्यूशन कर रहा है एक तरीके से। ब्लूम का मतलब पॉल्यूशन। ब्लूम का मतलब है फास्ट ग्रो, फास्ट ग्रोथ करता है। उससे क्या करता है? पॉल्यूशन कॉज करता है, पॉल्यूशन इन वाटर। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है साइनोबैक्टीरिया के लिए। पहला, नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरीके से हो सकता है, फ्री लिविंग, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक के एग्जांपल में अजोला लिख सकते हो, साइकस याद कर सकते हो, लाइकन याद कर सकते हो सिम्बायोटिक में। यस यस। और साइनोबैक्टीरिया क्या है? तेजी से ग्रो करता है पानी में, और क्या बना देता है? पोल्यूशन बना देता है पानी में, उसे कहते हैं ब्लूम बना दिया। यस, उसे ही एल्गल ब्लूम कह देते हैं। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस। याद करें एक बार साइनोबैक्टीरिया, मेरे साथ याद करेंगे। साइनोबैक्टीरिया का हैबिटाट बताओ। फ्रेश वाटर, मेरीन, टेरेस्ट्रियल। किस फॉर्म में मिलते हैं? यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस। यस। फ्लैजिला है? सर नहीं है। क्रोमेटोफोर है? हाँ। पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल है। न्यूक्लियोइड होगा? यस। राइबोसोम 70s टाइप, प्रोकैरियोट है। सेल्वोल होगी? हाँ, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। याद आ रहा है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की। यस। उसके बाद हम बात करते हैं, म्यूसिलेज का कवर होगा हमारे पास। यस। एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, क्या बोलते हैं? हेट्रोसिस्ट। क्या फिक्स करता है? नाइट्रोजन। क्या सारे साइनोबैक्टीरिया बनाते हैं हेट्रोसिस्ट? नहीं, कुछ बनाते हैं। उसके बाद पोल्यूटेड वाटर में ब्लूम बनाता है। साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक दोनों। सिम्बायोटिक किसमें? फर्न में, अजोला, साइकस में, कोरेलॉइड रूट और लाइकन्स में। याद करो बेटा इसको साथ के साथ। बेटा रूट का एग्जांपल बताया ना तेरे को, कोरेलॉइड रूट नाम है इसका। ये कहां मिलती है कोरेलॉइड रूट? कोरेलॉइड रूट कहां मिलती है? सर साइकस में मिलती है। किसमें? साइकस में। साइकस में ये कोरेलॉइड रूट है बेटा। ये थोड़ी सी ऊपर आ जाती है, ये मेन रूट ये रही, थोड़ी सी ऊपर आ गई कोरेलॉइड रूट, इसमें रहते हैं साइनोबैक्टीरिया। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये रूट ऊपर क्यों आई है? ये वाली, ये रूट ऊपर क्यों आई है? नीचे भी तो रह सकती थी। एक्चुअल में साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, तो सॉइल के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखो, साइनोबैक्टीरिया अजोला की लीफ में है। अजोला क्या? एक फर्न की लीफ में है।
उसके अलावा साइकस की कोरेलोइड रूट जो ऊपर आ गई। लाइकन्स भी क्या होते हैं, एल्गी और फंजाई के बनते हैं। यहां पर एल्गी कौन सी है, साइनोबैक्टीरिया है। यस बेटा, पॉल्यूटेड वाटर में ब्लूम बनने का मतलब है ज्यादा तेजी से ग्रो करना साइनोबैक्टीरिया का। यस, नोट करिए एक बार जल्दी से, इसकी एनसीईआरटी करनी है, जल्दी करो। हाँ भाई, आ जाओ, पहले एनसीईआरटी देख लो फिर नोट करेंगे। हम यहां से स्टार्ट करें, देखो देर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल, किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। एंड अगर मोटाइल होगा तो फ्लैजिला होगा, अगर मोटाइल होगा तो। साइनोबैक्टीरिया, जिसका एक और नाम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसमें कौन सा क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, बोला ना प्लांट किंगडम जैसा है, ऑक्सीजन बनाता है। एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ। यस, अब साइनोबैक्टीरिया कैसे है, यूनिसेलुलर है, कोलोनियल है, फिलामेंटस है। कहां कहां मिल रहा है, फ्रेश वाटर या मेरीन या टेरेस्ट्रियल है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाई जिलेटिनियस, जिलेटिनियस मतलब ये म्यूसिलेज लिखा हुआ, ये देख रहा है, ये लिखा हुआ म्यूसिलेज, चिपचिपी सी लेयर। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर, मतलब जो पानी जिसमें ऑलरेडी, देख बेटा मेरी बात सुन, ये पानी है, इस पानी में बहुत सारा न्यूट्रिएंट गया हुआ है, न्यूट्रिएंट जाने से इसमें क्या चला गया है, पॉल्यूशन हो गया है, तो अब इसमें ये ग्रो करते हैं, इसलिए कह रहे ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर। सम, देखो लिखा है सम, ऑल नहीं, सम क्या कर सकते हैं, कैन फिक्स नाइट्रोजन, ठीक है। स्पेशल सेल, तो हेट्रोसिस्ट क्या है, स्पेशल सेल है, हेट्रोसिस्ट, एग्जांपल नोस्टॉक एनाबीना, ये एग्जांपल है। क्लियर है, यहीं पर खत्म हो गया। अब ये देख लो, ये रहा हेट्रोसिस्ट, ये रहा हेट्रोसिस्ट, ये बनाकर खाना नाइट्रोजन इनको दे देगा बगल वाले सेल को, ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, हेट्रोसिस फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा। कोई डाउट है, कोई डाउट है लिख लो, कोई डाउट है जो मैंने नहीं पढ़ाया, बताओ ऐसा कुछ। लेवल 2 देंगे बेटा, पहले ये तो करो बेटा। बताया तो मैंने तेरे को कि ब्लूटेड, जो पॉल्यूटेड वाटर है ना, उसमें खाना होता है, न्यूट्रिशन होता है, इसलिए वहां ग्रो करते हैं ये। अगर लिख लिया हो तो मैं आगे चलूं, जो जो मैंने बोला याद कर लोगे, उसका हैबिटाट याद कर लोगे, शेप याद कर लोगे। हेट्रोसिस्ट क्या सारे साइनोबैक्टीरिया बनाते हैं, नहीं कुछ बनाते हैं। आ जाओ, अगला भाई भाई है हमारा माइकोप्लाज्मा। अगला भाई हमारा क्या, कौन है, माइकोप्लाज्मा। ध्यान से सुनो बेटा, माइकोप्लाज्मा सबसे पहले याद करो एक ग्रुप है, माइकोप्लाज्मा एक ग्रुप है, और उसका एक एवरेज साइज बनता है। क्या बनता है, एवरेज साइज। एवरेज साइज कितना बनता है, सुन ध्यान से, 0.3 माइक्रोमीटर। अब माइकोप्लाज्मा में ही क्या आते हैं, पीपीएलओ। पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये आते हैं। इनका जो साइज आता है वो आ जाता है 0.1 माइक्रोमीटर।
तो ये पीपीएलओ क्या है, स्पेशल टाइप का माइकोप्लाज्मा है। अगर मैं फीचर की बात करूं, इसके फीचर की, तो सबसे पहला फीचर तो आपको ये रखना पड़ेगा, ये स्मॉलेस्ट सेल है। ये क्या है, स्मॉलेस्ट सेल है बेटा, सबसे ज्यादा छोटे सेल यही है, क्योंकि साइज इनका देखो ये दे रखा है। यस। दूसरा, इनमें बेटा सेल वॉल एब्सेंट होती है। अगर सेल वॉल नहीं है इसमें, तो सबसे पहले तो इनको ग्राम नेगेटिव बोलेंगे। दूसरा क्या करना है बेटा, इन पे पेनिसिलिन काम नहीं करेगी, पेनिसिलिन नॉट इफेक्टिव। तीसरा, इनकी शेप फिक्स नहीं होगी। इनकी क्या है, शेप नॉट फिक्स। भाई किसी की अगर सेल वॉल नहीं है तो शेप उसकी फिक्स नहीं होगी। क्लियर है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज माइकोप्लाज्मा के लिए है बेटा, कि इनमें फ्लैजिला नहीं होता, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, फ्लैजिला एब्सेंट है। बाकी तो इसमें बेटा न्यूक्लियोइड होगा। यस, न्यूक्लियोइड होगा, 70s राइबोसोम है और नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन है। बाकी चीजें इनकी वैसी की वैसी हैं। और अगर हम रोल की बात करें, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। कैन लिखा है बेटा, हमेशा नहीं, विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकते हैं। और पैथोजेनिक है, पैथोजेनिक समझ में आता है, डिजीज करते हैं। पैथोजेनिक टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स को क्या कर सकते हैं, डिजीज कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे माइकोप्लाज्मा में क्या बात ध्यान रखनी है, सेल वॉल नहीं होती, और बात क्या ध्यान रखनी है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और क्या कर सकते हैं, डिजीज कर सकते हैं प्लांट और एनिमल्स को। क्लियर है। पीपीएलओ किस में आता है, पीपीएलओ बेटा माइकोप्लाज्मा का ही टाइप है। यस, क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। और इनकी शेप फिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि सेल वॉल नहीं है, रिजिड नहीं है, पेनिसिलिन काम नहीं करती है, ग्राम नेगेटिव है क्योंकि सेल वॉल ही नहीं है। समझ में आ रहे सारे पॉइंट्स, सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, एक बार बैक स्लाइड दिखा देता हूं, एक बच्चा कह रहा है, जल्दी कर बेटा, जिसने नहीं लिखा था एक बार लिख लो जल्दी से, फिर पहले ये वाली लिख लो, फिर बैक स्लाइड दिखा रहा हूं। पहले ये वाली लिख लो, फिर बैक स्लाइड दिखा रहा हूं, जल्दी करो। हो गया बेटा, लिख लिया। आप याद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, रॉकेट साइंस है, आसान सा टॉपिक है। साइनोबैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा में डिफरेंस करना हो तो क्या करोगे, सेल वॉल का। बेटा फैकल्टेटिव एरोब एनारोब में तेरे को थोड़ा सा यहां क्लियर करता हूं, इधर देख, यहां पे क्लियर कर देते हैं, ध्यान से देख। ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट एरोब क्या है, मतलब किल विदाउट ऑक्सीजन। इस बात में कोई डाउट है किसी को, बिना ऑक्सीजन के मर जाएंगे आप, हम सब लोग। ऑब्लिगेट एनएरोब क्या है, किल इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दोगे तो मर जाएंगे, वैसे जिंदा रहते हैं। अब एक होते हैं फैकल्टेटिव एरोब, फैकल्टेटिव एरोब होते हैं बेटा। ये क्या होते हैं, फैकल्टेटिव एरोब क्या होते हैं, सुनना ध्यान से। ये होते हैं दे आर एनएरोबिक, मतलब ये बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहते हैं, दे आर एनएरोबिक बट कैन सर्वाइव इन ऑक्सीजन। मतलब ये हुआ कि वैसे इनका फेवरेट क्या, बिना ऑक्सीजन के रहना, पर अगर ऑक्सीजन दोगे तो मरेंगे नहीं, ग्रोथ कम हो जाएगी। ऐसे ही आता है एक फैकल्टेटिव एनएरोब, इसका उल्टा याद करना है। दे आर एरोबिक, मतलब इनका फेवरेट क्या है, एरोबिक है, बट कैन सर्वाइव
इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मेरी बात समझो ध्यान से, मेरी बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं। ये वाला समझ में आ रहा है आपको? ये वाले कौन है? साइनो मिथेनोजन। फैकल्टेटिव एरोब का उल्टा याद करो, दे आर एनारोबिक बट सरवाइव कर सकते हैं किसमें? ऑक्सीजन में। फैकल्टेटिव एरोब का मतलब होता है काम चल जाएगा। इनका फेवरेट क्या है? एनारोबिक, सरवाइव कर सकते हैं ऑक्सीजन में। फैकल्टेटिव एनारोब, इनका फेवरेट क्या है? एरोबिक, पर सरवाइव कर सकते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी। तो ये दो टर्म्स हैं बेटा, ये चार टर्म्स हैं। ये रेस्पिरेशन की टाइप है, बैक्टीरिया में आएगा नहीं, ये एनसीईआरटी में नहीं तो नहीं आएगा। अगर मुझे इसके लिए लिखना हो माइकोप्लाज्मा में, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, कैन सर्वाइव विदाउट फैकल्टेटिव एनारोब लिखूंगा इसे। यस और नो ये बताना, ठीक है बेटा। पैथोजेनिक क्या होता है? व्हाट इज पैथोजेनिक? पैथोजेनिक का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग, ये इन्फेक्शन करते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पैथोजेनिक? डिजीज कॉजिंग, प्लांट्स और एनिमल्स को डिजीज करते हैं, ठीक है। पीपीएलओ बेटा सैप्रोफिटिक होगा। देख मेरी बात सुन, अगर मुझे माइकोप्लाज्मा का न्यूट्रिशन लिखना हो, तो माइकोप्लाज्मा का न्यूट्रिशन अगर मुझे लिखना हो, या तो ये सैप्रोफिटिक होते हैं या पैरासिटिक होते हैं, या किसी पर पैरासिटिक होते हैं। अगर पैरासाइट होंगे तो डिजीज करेंगे, इसलिए पैथोजेनिक लिखा है। यस, लिख लो बेटा, नोट करो जल्दी से। कोई बताएगा कि साइनोबैक्टीरिया में सेल वॉल होती है? यस सर होती है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल होती है? नहीं होती। क्लियर है? यस। साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला होता? नहीं होता। माइकोप्लाज्मा में नहीं होता। साइनोबैक्टीरिया में पिगमेंट होते हैं? हाँ, क्लोरोफिल होता है। माइकोप्लाज्मा में पिगमेंट होते? नहीं होते। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल है। यस। क्या यूकेरियोट से भी छोटा है? हाँ। यस। याद हो रहा है ये? याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? लिख लो, नोट करो बेटा जल्दी से। चलिए आगे चलेंगे। एक बार माइकोप्लाज्मा की एनसीईआरटी देखनी हमने। हाँ भाई, आपको क्या लग रहा है कितने पॉइंट्स हैं माइकोप्लाज्मा में? देखो, ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग नोन सेल and can survive without oxygen. Many, not all, many mycoplasma are pathogenic in animals and plants. ये लिखा हुआ है, कोई डाउट है? नहीं मिलेगा ऋषि बेटा, कुछ भी लिखो आप इस तरीके से करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आपको हमारे सपोर्ट की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप कुछ भी लिखते रहें इस तरीके से। हाँ, आपको पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है।
जरूरत से ज्यादा नेता बनते हैं कुछ बच्चे। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस किस में होगी बताओ, करो जरा ये दोनों। ऑक्सीजनिक के लिए साइनोबैक्टीरिया चाहिए, क्या आएगा इसमें से? मान लो बाकी ऑप्शन नहीं पता आपको, बाकी ऑप्शन नहीं पता, तो ये तो आएगा। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्बायोटिक एंटोफिक्सर? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन किस में हो रही है? फिक्सर की बात हो रही है, फिक्सर। फिक्सर या तो कोई साइनोबैक्टीरिया दिखे आपको, फिक्सर मतलब या तो साइनोबैक्टीरिया दिखे या नॉर्मल बैक्टीरिया ही आएगा। बेटा ये प्लांट है, ये फिक्सर नहीं है, ये प्लांट है। यस, ये प्लांट है, ठीक है। किसके अंदर होगी तब लिख सकते हैं इसको। फिक्सर बोल रहा है बेटा, फिक्सर। देख तुझे आते हैं क्वेश्चन, अगर ध्यान से करेगा तो। इधर देख, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म, ध्यान दे इधर। हाँ, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया जैसा फंक्शन कौन करता है? मीजोजोम डी आएगा। मोटाइल बैक्टीरिया एबल टू मूव किसकी वजह से चलता है? फ्लैजिला की वजह से। एन ऑक्सीजनिक, अब इसमें स्पाइरोगैरा क्या है सर? एल्गी है, ये भी एल्गी है, ये भी एल्गी है। तो एल्गी में क्या होती है? ऑक्सीजनिक, तो एन ऑक्सीजनिक इसमें आ जाएगी ये में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू प्रेजेंट इन डीप सी वाटर? डीप सी में नहीं करना ये क्वेश्चन, अभी आपके उसमें नहीं हुआ है। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, सम साइनोबैक्टीरिया में क्या होंगे बेटा? पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर कौन से? क्रोमेटोफोर। तो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं आप देख लो खुद से। यस, ये वाला करो, ये करो, ये दोनों करो। अब ये ना बोलना कि सर आते नहीं है ये। एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में क्या मिलेगा? आर्की बैक्टीरिया। मिथेनोजन बिलोंग टू आर्की बैक्टीरिया। और ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल? नाम से ही पता चल गया, नो विदाउट डेफिनेट सेल वॉल। पैथोजेनिक है प्लांट और सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, क्या आ जाएगा? माइकोप्लाज्मा। बन रहा है क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, मुश्किल नहीं आते, मुश्किल नहीं आते। आपको बस ये ध्यान रखना है ऑक्सीजन बनाने वाले ग्रुप कौन से हैं। इसमें कर, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, पकड़ लिया आपने ये बायोगैस से। डंग ऑफ एनिमल, मिथेनोजन आ गया। यू बैक्टीरिया इज ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, रॉन्ग तो यही है, गलत हो गई है। ये नहीं पता मुझे अभी। साइनो बैक्टीरिया ऑल्सो कॉल्ड, ये पता है मुझे, ये नहीं पता मुझे। तो मुझे ये तो पता है रॉन्ग इसमें ए आ गया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। क्लियर है बेटा? क्लियर? अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन, ये कर लोगे? सेल वॉल एब्सेंट इन, यस, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। हाँ, मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा, फीचर्स याद है आप कर ले जाओगे, बाकी क्यों नहीं मैं बता देता हूं। नोस्टॉक साइनोबैक्टीरिया सेल वॉल होगी, एस्परजिलस फंजाई है, और फ्यूनेरिया क्या है? हमारे पास प्लांट है। तो प्लांट और फंजाई में तो सेल वॉल होती है ना, इसमें भी सेल वॉल होगी, माइकोप्लाज्मा आंसर है। बाकी क्यों नहीं है ये भी पता होना चाहिए आपको।
सही है, आगे चलेंगे। प्रोटिस्टा से स्टार्ट कर रहे हैं। किससे स्टार्ट कर रहे हैं? प्रोटिस्टा से। आ जाओ। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास प्रोटिस्टा, इसकी बात कर रहे हैं। एक बार जरा ये डायग्राम देखो तो आपको आइडिया लग जाएगा, ध्यान सुनो। मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे, बेटा इधर ध्यान दे प्लीज। हम बात कर रहे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। सबसे पहली किंगडम थी मेरे पास मोनेरा। मोनेरा को ही बैक्टीरिया कहते थे। फिर मेरे पास एक प्रोटिस्टा है, फिर मेरे पास फंजाई है, फिर मेरे पास प्लांटाई है, और फिर मेरे पास एनिमीलिया है। अब ये तीनों किंगडम, ये यूकैरियोट तो हैं, पर ये मल्टी सेलुलर है। कैसी है? मल्टी सेलुलर। ये वाली यूकैरियोट तो है, तो ये क्या है? यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल का होता है ये प्रोटिस्टा। ये वाली प्रोकैरियोट है और यूनिसेलुलर है। तो अगर आपसे कोई पूछे मोनेरा और प्रोटिस्टा में समानता क्या है, दोनों यूनिसेलुलर है, डिफरेंस क्या है? ये प्रोकैरियोट है, ये यूकैरियोट है। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे मेरी बात समझ में आ रही है? मान लो मैं कहूं इसमें आपको अगर डिफरेंसेस की बात करूं तो इसमें राइबोसोम कौन सा होगा? सबसे पहले बात करते हैं इसमें राइबोसोम की। इसमें राइबोसोम कौन सा होगा सर? 70S होगा। इसमें जो राइबोसोम होगा साइटोप्लाज्म में वो कौन सा होगा सर? 80S होगा। दूसरी चीज, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल क्या है? एब्सेंट है। इसमें क्या होगा? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट है कि प्रेजेंट है? एब्सेंट है। इसमें क्या होंगी? प्रेजेंट होंगी। यस। इसमें मेरे पास, ध्यान सुनेंगे बेटा, इसमें मेरे पास न्यूक्लियस होगा? नहीं, न्यूक्लियोइड है। इसमें मेरे पास क्या होगा? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। यस और नो? अच्छा, इसमें सेल डिवीजन होगी? हां सर हो सकती है। कौन सी होगी? फिजन। इसमें माइटोसिस होगी, एंड जरूरत पड़ने पर क्या होगी? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स भी हो सकती है। अगर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगी तो इसमें क्या जाइगोट बनेगा? हां। तो इसका मतलब रिप्रोडक्शन ट्रू हो गई। इसमें इसमें रिप्रोडक्शन क्या हो गई? ट्रू हो गई। इसमें कैसी है? याद करो, इसमें कैसी है? प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर, क्योंकि जाइगोट नहीं बनता। प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर। आपको यह समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ, यह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप पहले इसको लिखो कि भाई ये सारे जो है ये यूकैरियोट्स हैं। तो अब ये फीचर सब में मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। कंपेयर करो, फिर मैं आपको प्रोटिस्टा के बारे में बताऊंगा। क्लियर है बेटा? यस। जब तक आप कंपेयर सीखोगे नहीं कि भाई मोनेरा प्रोटिस्टा में क्या फर्क है, सिमिलरिटी क्या है, दोनों यूनिसेलुलर होते हैं। यस, यूनिसेलुलर को आप ऐसे जोड़ के फिलामेंटस बोल सकते हो, इसे मल्टीसेलुलर नहीं बोल सकते क्योंकि ये यूनिसेलुलर है। मतलब फर्क क्या होता है? मेरी बात सुन ध्यान से। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मल्टीसेलुलर एंड फिलामेंटस? देख इधर सुन। ये तेरा घर है, ये पड़ोसी का घर है, ये उसके पड़ोसी का घर है। ये एक घर है, उसमें 4 रूम है। दिस इज मल्टीसेलुलर, दिस इज यूनिसेलुलर फिलामेंटस। मतलब ये सेल अलग अलग काम कर रहे हैं, किसी रीजन से थोड़ा बहुत साथ जुड़े हुए बस, लेकिन यहां पर इस ऑर्गेनिज्म में ये सारे सेल मिलके काम कर रहे हैं। दिस इज मल्टीसेलुलर, दिस इज यूनिसेलुलर फिलामेंटस। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? ये कौन है ये डीप सी वाला? अरे भाई डीप सी वाले, शांति रख, मैं कराऊंगा अपने आप। हाँ,
सारा कुछ एक चीज में नहीं होता कि सिर्फ बस लिखने से मतलब है तुझे, बाद में बात करेंगे। कुछ भी लिखता रहता है। अभी शांति रख बेटा, जो पढ़ाऊं उस पे पढ़, मेहनत कर, लिखो जल्दी से। नोट करो बेटा एक बार। हो गया बेटा? चलो प्रोटिस्टा के बारे में बात करते हैं। आते हैं प्रोटिस्टा के बारे में बात करेंगे, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटिस्टा आपकी सेकंड किंगडम है। पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आई, फिर 3 आई। प्रोटिस्टा को कब क्रिएट किया गया था? जब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन थी। तो इसको क्रिएट किया था, क्रिएटेड इन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में। और किसने किया था? एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम था हैकल, अर्नस्ट हैकल। इकोलॉजिस्ट थे एक तरीके से, इन्होंने क्रिएट किया था। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। अगर मैं बेसिक फीचर की बात करूं, बेसिक फीचर की बात करूं, सबसे पहले ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। इसका मतलब इनमें सारे फीचर है यूकैरियोटिक सेल के, ऑल फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। कौन कौन से हो सकते हैं? कौन कौन से हो सकते हैं बताओ बेटा? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और कोई फीचर बताओ, और कोई फीचर बताओ बेटा। बेटा पहली किंगडम सुन ध्यान से, पहले बनी थी प्लांटेई और एनिमिलिया। यस, अच्छा 3 किंगडम में बना था, 4 क्यों लिख रहा हूं मैं, 3 में बना था, सॉरी। पहली बनी थी प्लांटेई एनिमिलिया, फिर तीसरी बनी थी प्रोटिस्टा, फोर्थ बनी थी हमारे पास क्या थी आपकी, मोनेरा। यस, और फिफ्थ बनी थी फंजाई। ध्यान सुनेंगे बेटा, हमने क्या लिखा है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और कुछ लिख सकते हैं क्या? और कुछ लिख सकते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, यस। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, ये सारे होंगे। दूसरा, प्रोटिस्टा सिंगल सेल है। सिंगल सेल के लिए जिंदा रहने के लिए मेन हैबिटाट एक्वेटिक होना चाहिए। मेन हैबिटाट क्या होना चाहिए? एक्वेटिक, पानी में मिलना चाहिए इन्हें। अगर कोई सिंगल सेल की चीज है ना बेटा, उसका मेन हैबिटाट क्या होना चाहिए? एक्वेटिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्वेटिक होना चाहिए, उसे पानी में मिलना चाहिए। या क्योंकि सिंगल सेल के लिए बाहर वैसे जिंदा रहना मुश्किल है। एनसीईआरटी कहती है कि बाउंड्रीज इसकी डिफाइन नहीं है। बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम
इज नॉट डिफाइंड। इस बात का क्या मतलब है, जरा बात कर लेते हैं। मैं कह रहा हूं ये दो कंट्री है, ये दो कंट्री है, यहां पर बाउंड्री डिफाइन नहीं है, तो क्या होगा, लड़ते रहेंगे, क्या ये वाला एरिया मेरा, ये वाला तेरा, ऐसे करके। अगर मैं प्रोटिस्टा के लिए सेम बात कह रहा हूं कि बाउंड्रीज डिफाइन नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं प्रोटिस्टा में जो एक बायोलॉजिस्ट मानता है कि प्लांटेई में है, दूसरा मानता है कि वो प्रोटिस्टा में लड़ रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास क्या है कि जैसे क्लमाइडोमोनास है, ध्यान से सुनेंगे, जैसे एक एल्गी है क्लमाइडोमोनास, तो क्लमाइडोमोनास अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसमें है? इट इज इन प्रोटिस्टा, बट सम बायोलॉजिस्ट बिलीव, कुछ बायोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं, बिलीव इट शुड बी इन प्लांटे, इसको प्लांटे में होना चाहिए, प्लांट जैसे फीचर है। तो यही कह रहे हैं बेटा, यही कह रहे हैं कि बाउंड्रीज डिफाइन होने का मतलब नहीं है कि वन मेंबर अकॉर्डिंग टू वन साइंटिस्ट इन प्रोटिस्टा, देन अकॉर्डिंग टू अदर कहां है, इट इज इन प्लांटाई या एनिमीलिया या फंजाई। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? बाउंड्रीज फिक्स ना होने का मतलब डिस्प्यूट है कुछ एग्जांपल्स पे कि उसको किस में रखें, कोई साइंटिस्ट किसी में रख रहा है, कोई साइंटिस्ट किस में रख रहा है। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है? अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा कि दे शो माइटोसिस, गैमेट फॉर्मेशन, फ्यूजन ऑफ सेल्स, जाइगोट फॉर्मेशन एंड मियोसिस। अगर आप मेरी बात समझो ध्यान से बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम एक किंगडम पढ़ रहे हैं जिसका नाम प्रोटिस्टा है। बहुत ध्यान से सुनेगा तो तेरे को मेरी बात समझ में आएगी। प्रोटिस्टा क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। सबसे पहले तो समझ सिंगल सेल का है और यूकैरियोट है, तो इसमें यूकैरियोटिक सेल के सारे फीचर होंगे। पहला कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, साइटोस्केलेटल एलिमेंट होंगे जिससे सीलिया फ्लैजिला बनेगा। ये समझ में आ रहा है? उसके अलावा ये माइटोसिस, मियोसिस, गैमेट फॉर्मेशन ये सब शो करेंगे। मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्टा आर पानी में मिलते हैं, एक्वेटिक होते हैं। होता क्या है कि ऐसी किंगडम है जिनकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। मतलब क्या हुआ, कोई साइंटिस्ट मानता है कि ये प्रोटिस्टा में, कोई दूसरा मानता है ये प्लांटेई में, क्योंकि फीचर ऐसे हैं। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है? इसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें प्रॉपर जाइगोट बनता है, गैमेट बनते हैं, क्योंकि यूकैरियोट है। ये कैसी किंगडम है? यूकैरियोट है। अब आपकी एनसीईआरटी ये भी तो बताए कि भाई हम क्या मानते हैं। मान लो मैं कहता हूं कि वो ये मानता है, ये वाला वो मानता है, हम क्या मानते हैं, एनसीईआरटी क्या मानती है? तो एनसीईआरटी कहती है कि प्रोटिस्टा में टोटल 5 ग्रुप आते हैं। प्रोटिस्टा में क्या आते हैं? टोटल 5 ग्रुप आते हैं जो एनसीईआरटी कहती है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम यहां पर लिख रहे हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारे पास 5 ग्रुप है इन प्रोटिस्टा। कौन कौन से हैं उस पर बात कर लेते हैं। जैसे हमने ऐसे लिख दिया प्रोटिस्टा, इस पे टोटल 5 ग्रुप है बेटा। सबसे पहले तो इनको 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक वो जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है। फोटोसिंथेटिक का मतलब कौन सी फोटोसिंथेसिस करेंगे भाई? कीमोफोटोसिंथेसिस वाले कर, सॉरी ऑक्सीजनिक एनऑक्सीजनिक, ऑक्सीजनिक वाले। यस। दूसरा मेरे पास सैप्रोफिटिक है
और तीसरा निगल के खाने वाले होलोजोइक टाइप से। तो फोटोसिंथेटिक में 3 एग्जांपल आते हैं। एक आते हैं क्राइसोफाइट्स, ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है। दूसरा आते हैं डाइनोफ्लैजिलेट, और तीसरे आते हैं यूग्लिनोइड्स। चौथे यहां पर आते हैं बेटा स्लाइम माउल्ड्स, और यहां पर आता है बेटा पांचवा हमारे पास प्रोटोजोआ। कुछ लोगों को लगता है प्रोटोजोआ और प्रोटिस्टा एक ही है, नहीं, प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोआ आता है। यस, मेरी बात में होलोजोइक या पैरासिटिक कुछ भी लिख लो। तो टोटल मेरे पास 5 ग्रुप हैं प्रोटिस्टा में। क्राइसोफाइट्स जिसमें डाइएटम्स और डेस्मिड्स आते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट यूग्लिनोइड्स, सैप्रोफिटिक मरी हुई चीज पे खाने वाले स्लाइम माउल्स, निगल के खाने वाले या पैरासाइट्स प्रोटोजोआ। ये 5 ग्रुप है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। सही है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 5 ग्रुप है, क्योंकि एनसीईआरटी भी तो बुक है ना बेटा, वो अपना भी तो बताएगी। नोट करो जल्दी से, एक बार जल्दी सारे लोग नोट करो, फास्ट बेटा। जल्दी नोट करिए बच्चे। जल्दी नोट करिए। बच्चे यूनिसेलुलर में मियोसिस क्यों नहीं होगी? ये किसने कहा तुझे? जाइगोट में मियोसिस कर ले। मैंने कहा था ना मियोसिस 2-3 तरह की होती है, जाइगोटिक मियोसिस कर ले। यस। क्लाइमाइडोमोनास किस में आता है बच्चे? क्लाइमाइडोमोनास किस में आता है? वैसे तो 5 किंगडम के अकॉर्डिंग प्रोटिस्टा में है, पढ़ाते हम उसको प्लांटाई में है, पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किस में है? वो प्रोटिस्टा में है। यस। हाँ, इसको नोट करिए बेटा, इन दोनों को नोट कर लीजिए। एक बार एनसीईआरटी देखते हैं इसकी। इधर देख बेटा, एनसीईआरटी देख। A single cell eukaryote are placed under protista. Boundaries of this kingdom is not well defined. क्यों? क्योंकि किसी के लिए जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है, मतलब बात कर रहा है क्लाइमाइडोमोनास की, किसी दूसरे बायोलॉजिस्ट के लिए वो प्लांट है। इन दिस वीक हम किसको इंक्लूड करेंगे? क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम माउल्ट्स एंड प्रोटोजोआ। ये 5 ग्रुप हमने रख लिए। प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक, मेनली कहां मिलते हैं? पानी में मिलते हैं, पहला फीचर। लिंक बिटवीन अदर प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई, क्योंकि मेंबर्स उससे मैच करते हैं। प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, फ्लैजिला होगा और सीलिया होगा। एसेक्सुअली और सेक्सुअली। सेक्सुअली कैसे? गैमेट फ्यूज करेंगे और जाइगोट बनेगा। सेक्सुअली कैसे? गैमेट फ्यूज करेगा, जाइगोट बनेगा। नोट कर ले बेटा। बेटा लिखो, रट्टे मारो, मेरी बात सुन ध्यान से। अगर तेरे को नहीं आता है तो मैं क्या कर सकता हूं बता? अब या तो मैं तेरे को पढ़ाऊं नहीं ये बातें, लिखो रट्टे मारो, ये समझने की चीज है। रट्टे मारने की होती तो तेरे से रटा नहीं जाता। लॉजिकली सोच, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, तो उसमें सारे फीचर होंगे सिंगल सेल वाले। प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है वो दूसरी किंगडम में पढ़ाए जाते हैं, पर उनको क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा में रख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये 3 पढ़ेंगे, इनको कंपेयर करेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा? यस। अभी इतना ही पढ़ रहा हूं बेटा। हाँ, आज इतना ही पढ़ रहे, मैं थक गया थोड़ा सा। ठीक है, कल करेंगे बेटा, यहां से कल करेंगे। कल ये पूरा प्रोटिस्टा खत्म कर लेंगे, पूरा पूरा प्रोटिस्टा कल फिनिश करेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे।
उसके बाद फिर हम लोग 2 दिन में फंजाई खत्म कर लेंगे, तो मे बी आपका वायरस वाला टॉपिक नेक्स्ट वीक में जाए। पर मैं आपको असाइनमेंट पूरा दे दूंगा। मैंने असाइनमेंट कंपाइल करने के लिए दिया हुआ है, वो कंपाइल हो रहा है। उसके बाद उसमें मैं कुछ चेंजेस करूंगा और उसमें म्यूटेंट पीवाईक्यू ऐड करूंगा, और आपको डोपा प्राइम जो है हमारा वो दे देंगे आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। वो साथ ही चलेगा चैप्टर के। ठीक है, यस, खुश रहिए। सेल फ्यूजन मतलब, सेल फ्यूजन मतलब सेल का फ्यूज होना, यस, जाइगोट बनना।